Hello dear champions, how are you all? This is Mahima and you are watching Rise Smart Hindi। तहे दिल से आप सभी का स्वागत है हमारे इस बहुत ही बेहतरीन से YouTube चैनल पे जिसका नाम है राइज स्मार्ट हिंदी। तो भाई आप सभी का जुड़ने के लिए शुक्रिया और ऐसे ही प्यार देते रहिए और एंड तक ये वीडियोस को देखते रहिए क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आती हूँ वोकैब डेडिकेटेड क्लास और बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी रिसर्च के बाद लेकर आती हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरे जो बच्चे हैं या जो भी सीख रहे हैं या जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको मैं जो बता रही हूँ ना वो तो एटलीस्ट समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम पिछले 2 दिनों से पैटर्न फॉलो कर रहे थे फ्राइडे और सैटरडे से कि अब हम एक ही वर्ड देखेंगे। उसके पहले सिनोनिम्स, हम सारे सिनोनिम्स खत्म करेंगे कुछ टाइम में, उसके बाद हम एंटोनिम्स पे जाएंगे, फिर हम वन वर्ड, फिर इडियम्स, फिर स्पेलिंग्स, ऐसे करके सब कुछ पूरा कवर कर देंगे। ये जितने भी मैं सिनोनिम्स करा रही हूँ ये आपके कहीं ना कहीं आ चुके हैं प्रीवियस एग्जाम्स में। ठीक है, चाहे वो CHSL हो, चाहे वो CGL हो, चाहे वो स्टेनो हो, कोई भी एग्जाम है, CPO हो, MTS हो, सारे आ चुके हैं। ठीक है, इसी के साथ पहला वर्ड देखते हैं सैंग्विन। ठीक है, देखो ये सैंग्विन जो वर्ड है ना, ये थोड़ा थोड़ा अगर आपने वाइन के बारे में स्टडी करा है या वाइन के बारे में अगर आप जानते हो तो सांग्रिया एक करके वाइन होती है। उसको पीने के बाद, देखो उससे याद रखो, उसको पीने के बाद तुम ऐसे ही गुड थिंग्स की होप करते हो और ऐसे ही खुश हो जाते हो। ठीक है, और उसके बाद हम जितना पॉजिटिव सोच सकते हैं ना अपने बारे में, दारू पीने के बाद या अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद इंसान जितना पॉजिटिव अपने लिए सोचता है उतना कभी भी नहीं सोचता, आई थिंक, है ना। या तो वो रोएगा या तो फिर उससे बड़ा कोई इंसान है नहीं। ठीक है, तो यस, इसका मतलब होता है पॉजिटिव और होपिंग फॉर गुड थिंग्स। ठीक है, इसके कुछ सिनोनिम्स मैं दिखा रही हूँ आपको, चेयरफुल, एंथुजियास्टिक, बॉयंट। ठीक है, तो ये सारे इसके जो हैं सिनोनिम्स हैं और ये आपको याद करने में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, इसी के साथ सेकंड वर्ड पे चलते हैं, आर्बोरियल। अब आप मुझे एक बात बताओ यार, ये देखो, ये पिक्चर देखो और मुझे बताओ कि ये क्या है। मतलब ये मत कहना कि मैम ये एक इंसान है, मतलब मैं इंसान के बारे में नहीं पूछ रही हूँ, जो इसके हाथ में है वो क्या है, समझने की कोशिश करो, याद करने की कोशिश करो। हम लोग बचपन में बहुत यूज़ करते थे, इनफैक्ट हमने रामायण में भी देखा है, महाभारत में भी देखा है, जितनी भी हमारी हमसे रिलेटेड जो हमारी हिस्टोरिकल स्टोरीज, इवेंट्स जितने भी हैं, हमने उसमें देखा ही है कहीं ना कहीं। इसको हम बोलते हैं बो एंड एरो या फिर एरो एंड बो। ठीक है, कोई भी। तो ये एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। ये किससे बनता है? ये लकड़ी से बनता है। ठीक है, जो ओरिजिनल होता है ना वो लकड़ी से बनता है। ठीक है, लकड़ी किससे आती है? पेड़ों से। ठीक है, तो आर्बोरियल, एरो एंड बो। ठीक है, ऐसे याद करने की कोशिश करो, एरो एंड बो किससे बनता है, किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू ट्रीज, वुडी। ठीक है, जैसे ब्रांची भी हम एक वर्ड यूज करते हैं, ये इसके जो है सिनोनिम्स हैं, ब्रांची एंड आर्बोरस। आर्बोरस। ठीक है, तो एरो एंड बो। ठीक है, इससे याद करने की कोशिश करो कि ये इससे एरो, ठीक है, और इससे बो, एरो एंड बो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एग्जैस्परेशन। देखो अब आप बोलोगे मैम आपने एग्जैस्परेशन के लिए ये दुल्हा दुल्हन क्यों लगा दिए? देखो दुल्हा दुल्हन ये लगा दिए कि ये इसकी वाइफ है। ठीक है, शादी के बाद ये इसकी वाइफ बन गई है। ठीक है, तो अपनी बीवी से या अपने पार्टनर से हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन होती हैं, हमारी कुछ एस्पिरेशंस होती हैं, हमारी कुछ एस्पिरेशंस होती हैं, हमारी कुछ आकांक्षाएं होती हैं। ठीक है, कि भाई हस्बैंड अपनी वाइफ को खुश रखेगा और वाइफ अपनी हस्बैंड को खुश रखेगी और वो ऐसे सारे एफर्ट्स करेंगे जो एक दूसरे को खुशी पहुंचाए, है ना। एक दूसरे का साथ देंगे, किसी की इंसल्ट नहीं करेंगे, आपस में रिस्पेक्ट देंगे, प्यार देंगे। ठीक है, तो ये होती है एस्पिरेशंस कुछ वाइफ से हस्बैंड की। ठीक है, लेकिन अगर सोचो कि ये अभी बहुत ही हैप्पीली एवर आफ्टर वाला सीन दिखा दिया इसमें। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि 2 पार्टनर्स में अच्छे से नहीं बनी
ठीक है, अच्छे से नहीं बनी, तो उस केस में भाई दोनों को एक डिसीजन लेना पड़ता है, सेपरेट होना पड़ता है, एंड दैट इज फाइन, डाइवोर्स इज फाइन, ठीक है। हालांकि मैं ये इन चीज़ों को प्रमोट नहीं करती हूँ कि डाइवोर्स लेना चाहिए, लेकिन डाइवोर्स इज फाइन। जो हम ऐसे देखते हैं उन औरतों को या उन बॉयज़ को जो लोग सेपरेट हो जाते हैं, उनको देखते हैं और हम बोलते हैं कि मतलब कैसे लोग हैं ये, है ना, एक के साथ नहीं निभा पाए, बट दैट इज नॉट द केस, ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड इट इज फाइन, इट इज ओके टू गेट सेपरेटेड, ठीक है। तो उनकी एस्पिरेशंस, उनकी आकांक्षाएं क्या हो जाती हैं, जब वो वाइफ ही एक्स वाइफ बन जाती है, मतलब डाइवोर्स के बाद एक्स वाइफ बन जाती है, तो उससे जुड़ी सारी एस्पिरेशंस भी एक्स एस्पिरेशंस बन जाती है, एक्स एस्पिरेशन बन जाती है। तो जब एक्स एस्पिरेशन बन जाती है, मतलब सारी आकांक्षाएं कंप्लीट नहीं हो पाती, सारे हमारे उससे जो उम्मीदें हैं वो उस पर खरे नहीं उतर पाते एक दूसरे के लिए, उसमें क्या होता है, जो इंसान होता है उसको गुस्सा आता है, उसको अनोयंस आता है, ठीक है, उसको बुरा लगता है, उसको बहुत गुस्सा आता है। तो एक्स एस्पिरेशंस, इससे याद रखना एग्जैस्परेशंस, ठीक है, एक्स एस्पिरेशन से याद रखना एग्जैस्परेशन, जिसका मतलब होता है फीलिंग ऑफ बीइंग अनॉयड, स्पेशली बिकॉज यू कैन नॉट डू टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब कई बार ऐसा होता है कि किसी किसी केस में आप साथ रहना चाहते हो लेकिन फिर भी नहीं रह पाते हो, है ना। तो ऐसे चीजों के लिए हम एक यहां पर इसको रब कर देते हैं, ठीक है, वर्ड यूज करते हैं बीसेटमेंट, ठीक है, यहां पे मैं लिख देती हूं एक्स वाइफ, ताकि आपको याद रहे चीजें, ठीक है। एक्स एस्पिरेशंस से याद रखना एग्जैस्परेशंस, ठीक है, और एक और होता है अनोयंस, ठीक है। तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना इस इंसान को, किसी के साथ भी अगर ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो उसको बुरा लगेगा, उसको गुस्सा आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, पॉम्प। अब देखो, इसको वर्ड को समझने से पहले आप मुझे ये बताओ, इस फोटो में क्या है। ये जो गर्ल्स हैं, ये जो जिनको हम चेयर लीडर्स बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनका क्या काम होता है, मतलब उनका काम ये होता है कि अगर कोई अच्छा बेस्ट शॉट दिया है किसी टीम ने, किसी इवेंट पे वो गए हैं, या कोई डांस है या फिर कुछ भी है, तो उसमें चेयर लीड करना, ठीक है, चेयर अप करना, चेयर लीडर्स होते हैं। और वो आपने देखा है बहुत सारी लड़कियां होती हैं, ठीक है, उनके हाथ में क्या होता है, पॉम पॉम, पॉम पॉम, इससे याद रखना पॉम पॉम, पॉम पॉम से याद रखना, ठीक है। ऐसा कुछ दिखता है पॉम पॉम, जो इनके हाथ में गोल्डन कलर का है ना, ये पॉम पॉम्स होते हैं, ठीक है। अब सबसे अच्छी बात क्या है कि इन सारी जो चेयर लीडर्स होती है ना, इनकी एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, ये कि वो बहुत सारे ना कोऑर्डिनेटेड होते हैं, है ना, कि मतलब अगर एक हाथ ऊपर जा रहा है तो सभी का एक हाथ ऊपर जा रहा है, एक हाथ नीचे जा रहा है तो सबका एक हाथ नीचे जा रहा है, अगर ऐसे रोल करना है हाथ तो सभी का रोल हो रहा है, ठीक है। तो जब कोऑर्डिनेशन है तो फिर उस हाथों में पॉम पॉम क्यों है, ताकि ऑडियंस को अपने स्टेप्स की तरफ दिखाना कि हम सारे स्टेप कर रहे हैं, मतलब शो करना, शोबाजी करना, ठीक है, एक तरीके से पॉम पॉम लेकर शोबाजी करना, ठीक है। तो पॉम्प का मतलब, पॉम्पस भी एक वर्ड होता है इसी से रिलेटेड, जिसका मतलब होता है शोई, दिखावा करना, स्पेशली ऑन पब्लिक ओकेजन्स, ठीक है। पब्लिक ओकेजन्स पे आंटियां निकलती है ना शादियों में पहन के, वो इतने बड़े बड़े घाघरे और इतनी बड़ी बड़ी ज्वेलरी, चाहे वो होगी नकली, लेकिन ओ माय गॉड माय हस्बैंड गिफ्टेड दिस, ऐसा, तो भाई उस शोई मतलब दिखावा करना, ठीक है। तो उसके लिए जो एंटोनिम्स हम यूज करेंगे वो बोलेंगे रिचनेस या फिर गॉडीनेस, ठीक है, रिचनेस या फिर गॉडीनेस, ठीक है। अब आते हैं भाई फेन। इस वर्ड को समझने के लिए और याद करने के लिए उन लोगों को याद करो जो तुम्हारे कांटेक्ट में है, जो फॉरेन गए हैं, ठीक है। फेन और फॉरेन, मतलब OR की कमी है यहाँ पे इस वर्ड में, बाकी ऐसे याद करो फॉरेन, ठीक है। जो लोग फॉरेन गए हैं, जब वो लोग आते हैं, मतलब उनके टोन देखा करो भाई। एक तो उनका एक्सेंट, मतलब बिहारी एक्सेंट से सीधा वो US एक्सेंट पे चले जाते हैं, UK एक्सेंट पे चले जाते हैं, ठीक है। और फिर वो स्टेटस को स्टैटस बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और वो बहुत सारे वर्ड्स को एकदम अजीबोगरीब तरीके से बोलते हैं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। फिर वो बोलते हैं कि मतलब वहाँ की रोडें अच्छी थी भाई, क्या रोड थी, मतलब टकाटक, कोई ट्रैफिक नहीं था, मतलब गाड़ियाँ देखो भाई, मतलब घर देखो यार, लोग देखो कितनी साफ सफाई से रहते हैं भाई।
मैं बोलना नहीं चाहती कि वो कितनी सफाई से रहते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ना उनके बारे में और जानने की कोशिश करो, उनके घर के अंदर घुसो, उनके और कमरों के अंदर घुसो, देखो जाकर कि वो कितनी सफाई से रहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, प्रिटेंड करते हैं ऐसे कि हम लोग को तो बड़ा अच्छा लगा, है ना। प्रिटेंड करना, बाहर के लोगों को बाहर जाकर ऐसा दिखाना कि भैया हम तो वहाँ की लाइफ से अच्छी तो कोई अच्छी है ही नहीं। लेकिन हम लोग जो ओरिजिनल लोग होते हैं उनको क्या पसंद होता है, हमारा इंडिया, हमारा भारत, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब ऐसे लोग यहाँ पे आके बोलते हैं कि यार ठीक है, मतलब पहली दो बारी में तो ऐसा बोलेंगे कि इंडिया इतना भी खराब नहीं है, ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा तो वो है ना। तो इसके जो सिनोनिम्स होते हैं वो होता है स्टिमुलेट या फिर अज्यूम या फिर प्रिटेंड करना, फेक करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बेनफुल। भाई बेनफुल, अब आप याद करो, बेनफुल को ऐसे याद करो कि जो भी चीजें बैन होती हैं वो क्यों होती हैं, जो भी चीजें बैन होती हैं वो क्यों होती है, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से हार्मफुल होती हैं। अब अगर इनमें से आप कुछ भी देखोगे, एसिड्स, पॉइजन्स, टॉक्सिक्स, फ्लेमेबल लिक्विड्स, एक्सप्लोजिव्स, ब्लीच, मैचेस, लाइटर, इन्फेक्शियस सब्सटेंसेस, कंप्रेस्ड गैस, इनफ्लेमेबल गैस या एरोसोल्स, पेपर स्प्रे, ये सारे अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने एरोप्लेन में ट्रैवल किया हो तो ये सारी चीज़ें बैन होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे चाकू, छुरी, माचिस, लाइटर, ये सारे हार्मफुल साबित हो सकते हैं। तो जो भी चीज़ें बैन होती हैं वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होती हैं, और इसी से आपको याद रखना है बेनफुल का मतलब कॉजिंग और केपेबल ऑफ कॉजिंग हार्म, ठीक है। तो इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है हज़ार्डस, इंजूरियस, परनीशियस, हार्मफुल, डेंजरस, जितने भी है ये सारे, ठीक है, वो सारे इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे प्रेडिकामेंट। प्रेडिकामेंट होता है एक ऐसी सिचुएशन, मतलब भाई कोई तुम्हारे पास, तुम किसी टेंशन में और तुम्हारे पास कोई आया और उसने अपनी बकैती चालू कर दी और तुमने बोला भाई एक सेकंड यार, मैं ऑलरेडी बहुत सारी दिक्कत में हूं, तो पहले ही दिक्कत में हूं, प्री दिक्कत, ठीक है, पहले ही मैं दिक्कत में हूं, तो ऐसी अनप्लेजेंट सिचुएशन दैट इज डिफिकल्ट टू गेट आउट, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाते हो जहां से आपको निकलना मुश्किल होता है, पहले से ही जो आने वाली दिक्कत है, ठीक है, आई एम इन ट्रबल, तो इसको बोलते हैं क्वागमायर, डिलेमा, मडल एंड क्वांडरी, ठीक है। तो ये होता है दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड होता है बिजार। भाई इस वर्ड को बहुत बार हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन आज मैं आपको इसकी निमोनिक टेक्निक बताती हूँ। बिजार से याद करो कि यार बाजार में ना बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें मिलने लग गई हैं आजकल। मतलब आप बाजार जाओ, ठीक है, आप मार्केट जाओ, आपको चाहिए एक पैंट, मान लो, ठीक है, एक पैंट चाहिए आपको, एक पैंट और एक टी शर्ट चाहिए। भाई आप जाओगे ना यार, देखोगे यार कमाल है, मतलब ऐसे भी कपड़े लोग पहन रहे हैं, मतलब देखो आजकल तो सोशल मीडिया पे एक दो लोग बहुत फेमस हैं अजीबोगरीब कपड़े पहनने के लिए, है ना, एकदम अनयूजुअल स्ट्रेंज चीजें पहन रहे हैं, स्ट्रेंज लोग चीजें कर रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, ठीक है, उनको कोई दुख नहीं है इस चीज का। तो बाजार में बहुत सारी आजकल ऐसी अजीबोगरीब चीजें मिलती हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होती हैं, बहुत ही ज्यादा अनयूजुअल होती हैं, ठीक है। बिजार का मतलब होता है स्ट्रेंज, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है पेक्यूलर, आउटलैंडिश एंड क्वीर, ठीक है, आउटलैंडिश, पेक्यूलर, क्वीर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे एक्सटॉल। भाई नाम है शहंशाह, अब इस चीज से याद रखो एक्स्ट्रा टॉल, एक्स्ट्रा टॉल। भाई ये जितने भी एक्स्ट्रा टॉल होते हैं ना लोग, अमिताभ बच्चन, इतने लोग फैन हैं, तुम में से कितने लोग फैन होंगे अमिताभ बच्चन के, है ना। भाई तुम नहीं हो ना, अपने माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई, नानी नाना, उन सबसे पूछो, मामा मामी, उन सबसे पूछो कि मतलब मेरे तो मामा आज भी बेल बॉटम्स पहनते हैं, मतलब वो इतने बड़े फैन हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन जी के कि वो आज भी बेल बॉटम्स पहनते हैं, है ना, ही इज अ बिग फैन। तो एक्स्ट्रा टॉल है ये, ठीक है।
तो एक्स्ट्रा टॉल है और एक्स्ट्रा टॉल लोगों की प्रेज बहुत ज्यादा होती है। मतलब भाई बहुत ही हैंडसम लग रहे हो, मतलब जो गिट्ठे लोग हैं ना मुझ जैसे, उनको तो कोई पूछता ही नहीं है भाई, है ना। मतलब मैं और मेरा भाई, मतलब मेरे भाई में भी काफी अंतर है हमारे हाइट में, एंड ही इज ओवर 6। तो जब वो आता है तो लोग बोलते हैं भाई, सबसे पहले नजर वहीं जाती है ना, बड़े लंबे लोग हैं, है ना। हम तो भाई नीचे नीचे छुप जाते हैं, तो हमें कोई नहीं देखता है, हमारी कोई तारीफ नहीं करेगा, उनकी तारीफ होगी, भाई कितने हैंडसम हो गए हो यार, मतलब क्या पर्सनालिटी बना ली है। तो प्रेज करना, एक्सटॉल का मतलब होता है एक्स्ट्रा टॉल लोगों की प्रेज जब करते हैं, तो प्रेज करना किसी चीज की, किसी लोग की बहुत ज्यादा, ठीक है। तो लॉर्ड करना या कॉम्प्लीमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सही है, समझ में आ रही हैं चीजें। नेक्स्ट वर्ड है वेनिरेशन। आई थिंक ये लास्ट वर्ड है, एक बार देख लेते हैं, नो अभी नहीं देखेंगे, सॉरी। वेनिरेशन, भाई वेनिरेशन से याद करो कि रामायण में जो वन थे, वानर थे, वानर 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 सेवा जो थी, ठीक है, जो वानर देव थे, उन्होंने रामायण में राम जी की कितनी मदद करी थी भाई। उनको देखकर एक रिस्पेक्ट मन में पैदा हुई, है ना, कि वाह यार, काश हम भी किसी की मदद कर पाए। तो वेनरेशन का मतलब होता है फीलिंग और एक्ट ऑफ रिस्पेक्टिंग समवन और समथिंग। वानर से याद रखना कि वानर सेना ने कितनी ज्यादा हेल्प करी थी, किसकी, राम जी की कितनी हेल्प करी थी, और उससे हमें देखकर क्या मन में पैदा होता है, रिस्पेक्ट। तो ऐसी फीलिंग या ऐसा एक्ट ऑफ रिस्पेक्टिंग समवन, जिसको हम रेवरेंस भी बोलते हैं, जिसके लिए हम एडमायरेशन भी बोलते हैं, जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं उसको एडमायर भी करते हैं, है ना। बहुत से लोग, मतलब मैं खुद हनुमान जी की भक्त हूँ, और क्योंकि रिस्पेक्ट है मन में कि यार मतलब क्या कर दिखाया था उन्होंने, है ना, क्या कर दिखाया था। तो बिल्कुल ऐसे वर्ड्स जो हैं आपको ऐसे ही याद रहेंगे जब आप उनको किसी ना किसी तरीके से जोड़ने की कोशिश करते हो, किसी ट्रिक से, किसी गाने से, किसी वर्ड से, किसी सिचुएशन से, किसी मेमोरी से, अप टू यू, जैसे भी आप लोग याद करना चाहते हो आप वैसे करिए। तो मुझे लगता है कि मैं जितने भी वर्ड्स अब लेकर आ रही हूँ, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं उस पर खरी उतर रही हूँ कि मैं अब आपको याद करवा पा रही हूँ। ऐसे ही हम और अपनी आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे वर्ड्स को, और ऐसे ही ट्रिक्स, और जहां मुझे लगेगा कि किसी वर्ड का रूट बताना जरूरी है वहां मैं आपको रूट भी बताऊंगी, ठीक है जी। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलेंगे कल, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।